आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम आसान तरीके से दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी। और एकदम आसान है, तो बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार होते हैं। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में ये लड्डू सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और इन लड्डुओं को हम तगार से बनाकर तैयार करेंगे। तो इस वीडियो में आपको तगार बनाना भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल हलवाई वाले जो लड्डू होते हैं ना, सेम वैसे ही बनेंगे अगर आप भी इस तरीके से बनाते हो तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे और इसको गर्म होने के बाद में हम इसमें चीनी डाल लेते हैं। तो पहले हम इसमें तगार बनाएंगे। तगार कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक कटोरी भर के चीनी का ले रहे हैं और नाप के लिए आपको एक कप या कटोरी ले लेना है, उसी से हम नाप करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे चीनी में। तो यहाँ पे हम आधे का भी आधा, बहुत ही कम पानी डालेंगे इसमें और इसकी हम जो है ना तगार बनाकर तैयार करेंगे। तो पानी हमने डाल लिया है और इसे चीनी को हम इसमें घुलने देते हैं और चलाते भी रहेंगे और गैस को कम ही रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इसमें एक उबाल आ गया है। तो जैसे चीनी घुल जाएगी ना, इसे हम बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसे लगातार चलाते रहना है। और लड्डू आप एक तगार से बनाएंगे ना तो बहुत ही दानेदार ये लड्डू बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल हलवाइयों जैसे। और अब इसमें हम डाल लेते हैं 1 चम्मच भर के घी का। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, आपके पास जो भी घी हो आप ले सकते हैं। तो 1 चम्मच की जगह पे आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, छोटी वाली चम्मच ली है। और आप देख सकते हैं इसमें झाग जैसा बनने लगा है। तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो अगर इसको आप साफ रखना चाहें ना, तो आपकी चीनी अगर गंदी है ना, पीली वाली जो चीनी होती है, तो आप 1 चम्मच इसमें दूध डाल सकते हैं और ऊपर से जो झाग बनेगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो चीनी एकदम साफ़ हो जाएगी। लेकिन मैंने जो चीनी ली है एकदम सफ़ेद चीनी थी। तो अब इसमें मैंने घी इसलिए डाला है ताकि एकदम सॉफ्ट जो तगार बनेगी ना, एकदम सॉफ्ट बनेगी और एकदम दानेदार बनती है। तो इसे हम चलाते रहेंगे। तो बस इस तरीके से होने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस को बंद करने के बाद भी इसे लगातार चलाते रहना है और एकदम ये गाढ़ी होती जाएगी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसे हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये इसी तरीके से जम जाएगी। तो इसकी हमें तगार बनानी है और एकदम दानेदार बनानी है। तो इसके लिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है और जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, ये एकदम दानेदार हो जाएगी। और इसे चलाते भी हमें साथ में ही रहना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गई है ये। और इसे हमें ऐसे ही चलाना है। और जो 1 चम्मच घी डाला है उसकी वजह से इसमें चिपकेगी भी नहीं और ना ही इसमें किसी भी तरह की जो ढेले से बन जाते हैं ना, वो भी नहीं बनेंगी। और आप देख ही सकते हैं बिल्कुल भी ये पैन में चिपकी नहीं है। तो बस इसी तरीके से हमें चलाते भी रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये ऐसे ही जम जाएगी। तो बस इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसके एक एक दाने ना हो जाए। तो बस आपको इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें डेले बन जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए इसी तरीके से इसे तोड़ लेंगे जो भी इसमें थोड़ी बहुत डेले हैं। तो बस इसी तरीके से, अभी गर्म है तो ये आसानी से टूट भी जाएंगे और एकदम दानेदार जो तगार है ना बनके तैयार होती है। बस इसी तरीके से हमें ज़्यादा नहीं चलाना होता, जब तक चलाना होता है जब तक ये ठंडी ना हो जाए। तो आप चाहें तो इस तरीके से गिलास की हेल्प से भी इस तरीके से जो भी डेले हैं थोड़े बहुत बन गए हैं तो उनको आप इस तरीके से अभी तोड़ भी सकते हैं। और अगर ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इसी तरीके से हमें तोड़ लेना है। और घी डालने की वजह से एकदम सॉफ्ट बनी है तो आसानी से टूट भी जाते हैं। तो बस अब इसमें हम गैस जला लेते हैं और इस पर रख लेंगे कढ़ाई। और बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो उसके लिए हम बेसन ले लेंगे और तगार को हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम घी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आधे से भी आधा, बहुत ही कम घी डाला है। आप सारा घी एक साथ बिल्कुल मत डालना, नहीं तो एक जो है ना बेसन गीला हो जाएगा, जो बनाना लड्डू बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालिएगा। बेसन हमें बिल्कुल बारीक वाला ले लिया है, आपके पास अगर थोड़ा मोटा बेसन है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी भर के बेसन का लिया है और इसको हम घी के साथ में भून लेंगे लगातार चलाते हुए।
तो घी के साथ में हमें बेसन को 15 से 20 मिनट के लिए भून लेना है और इसमें से खुशबू आने लगती है। इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है। एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है जब ये अच्छे से भुन जाता है। तो बेसन को हमें लगातार चलाते हुए 20 मिनट के करीब हमें भुनना है और बिल्कुल कम गैस कर ही भुनना है, तभी जो है ना बिल्कुल अंदर तक अच्छे से भुन जाता है और इसमें जो कड़वाहट होती है ना वो नहीं रहती है। तो बहुत ही बढ़िया जो दानेदार लड्डू बनते हैं ना, उसके लिए हमें यहाँ पे बेसन को ना देख लेते हैं भुना है या नहीं। तो इसमें से ना छन जैसी आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब पानी को डाल दिया है, जिससे होगा ये कि बेसन एकदम दानेदार बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे बेसन बिल्कुल बारीक वाला लिया है। आपके पास अगर मोटा वाला बेसन है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए जब तक भून लेना है, जब तक का इसका जो पानी डाला है ना वो सूख ना जाए। तो हमें जितना भी भूनना है गैस को कम ही रखना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी से जलने लगता है और ये बाहर पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें गैस को कम कर ही इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए भून लेना है। तो इसे हमने भून लिया है और अब खुशबू के लिए हमने यहाँ पे इलायची का पाउडर लिया है, जिसे इलायची को मैंने 3 से 4 इलायची को कूट कर डाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी और बहुत ही बढ़िया से जो टेस्ट है ना आता है लड्डू में। तो बस अच्छे से मिला लेंगे और जो हमने जो तगार बनाई हुई है उसमें थोड़ी बहुत जो गांठें रह रही हैं, उसके लिए हम इसको छान लेते हैं छलनी में। और अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छान लेती हूँ छलनी में। तो अगर आप इस तरीके से तगार बनाकर लड्डू बनाते हो ना, तो आपके जो लड्डू है ना एकदम दानेदार बनेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो जो हमने इसमें जो डेली सी बन गई है ना, उनको हम मिक्सी जार में चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छानने के बाद में चला रही हूँ। आप चाहें तो तगार को पूरी आप मिक्सी जार में थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं बिना छाने भी। तो बस इसी तरीके से अब इसमें हम जो भुना हुआ बेसन है वो भी ठंडा हो गया है, तो इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और बेसन एकदम ठंडा हो गया है, उसके बाद में ही हमें इसमें मिलाना है, नहीं तो जो तगार है ना वो पिघलने लगेगी गरम बेसन की वजह से। तो अच्छे से इसे मिला लेंगे हाथों से, कुछ इस तरीके से एकदम दानेदार बन जाता है। तो लड्डू बनाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तगार और बेसन दोनों को ही ठंडा होने के बाद में ही हमें इस दोनों को मिक्स करना है। तो अब यहाँ पे हम नाप के लिए कटोरी ले लेते हैं। तो इस कटोरी के नाप से हम इसके लड्डू बना लेंगे, ताकि जो लड्डू बनाएंगे वो सारे एक नाप के बनेंगे। तो बस कुछ इस तरीके से हम दबाते हुए लड्डू बना लेंगे। तो ये लड्डू बनाना एकदम आसान है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आज की आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कटोरी के नाप से मैंने सारे लड्डू को बनाया है, ताकि एक ही नाप के सारे लड्डू बन जाएंगे। तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सकते हैं, छोटे या बड़े आपको जैसे भी पसंद हो ना बना सकते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये एकदम दानेदार और ये सॉफ्ट लड्डू बेसन के बनके तैयार हो गए हैं। तो बस इसी तरीके से अगर आप भी बनाओगे ना, आपके लड्डू भी एकदम ऐसे ही बनेंगे और एकदम अंदर से भी ये सॉफ्ट बने हैं, आप देख ही सकते हैं। और मैं आपको ना अंदर से तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने थे। तो तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और दानेदार बनके तैयार हुए हैं। सजाने के लिए आप इसमें पिस्ता, किशमिश या काजू भी ऊपर से लगा सकते हैं। और ये वैसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं बेसन के लड्डू, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी। तो आप बहुत ही आसानी से लड्डू बना कर तैयार कर सकते हैं। और घर पर आप भगवान जी के लिए भोग प्रसाद के लिए लड्डू बना सकते हैं। तो 15 से 20 दिन के लिए ये लड्डू आप स्टोर कर भी रह सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। और अगर आप फ्रीज में रखते हैं तो खाने से आधे घंटे पहले आप इन्हें निकाल लेना, क्योंकि इसमें हमने देसी घी डाला है तो वो जम जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनके तैयार होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ना आपको पसंद आई होगी, और आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।